नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, यानी कि जो नई 10 टर्म्स हैं, 20 जो टर्म्स थी जो इम्पोर्टेंट थी, टेक्निकल टर्म्स थी, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज की जो 10 टर्म्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग का नया चैनल है, इस पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो और जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप उन्हें ले भी सकते हो रजिस्ट्रेशन करा के। देखते हैं कि आज के लिए आप लोगों के लिए जो मोटिवेशन कोट है वो क्या रहने वाली है। बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए पूरे बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि आज आप जो करते हो वो ही आपका तय करता है कि कल आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि आप क्या बनने वाले हो। अगर आप सोचोगे कि मैं 5 साल बाद ये कर लूँगा तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि आप अपने पास्ट में 5 साल पहले जाकर देखिए, आप वही बात तब बोलते थे और वही बात आज आप बोलते हो। तो जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ नया भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नया मिलने के लिए आप लोगों को नया करना भी पड़ता है, वरना तो जो बात आप 10 साल पहले बोलते थे आज भी आप वही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपनी दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को उतना ही मिलता है जितना पहले से मिलता आ रहा है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है। स्टीपर प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टीपर प्लेट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, और ये जो प्लेट होती है ये मोल्ड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मोल्ड में पाई जाती है ये तुम्हें मिलेगी इजेक्टर। ठीक है, इजेक्टर जो देखा होगा, कई बार क्या होता है कि जो पार्ट होते हैं हमारा उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम उसे इजेक्शन करेंगे इजेक्टर रोड की मदद से, तो क्या हो जाएगा कि जब उसकी थिकनेस बहुत कम है तो इजेक्टर जैसे ही करेंगे, उधर पार्ट क्या है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इजेक्टर करते ही ये रोड जो होती हैं वो बाहर निकलने की प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि थिकनेस पहले से ही कम है, मटेरियल गर्म है, तो रोड बाहर निकल जाएंगी और पार्ट नहीं निकलेगा, इसलिए पार्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं कि एक स्टीपर प्लेट लगाते हैं जी। ये करती क्या है, ये क्या करती है कि जो मोल्ड हमारा होता है जैसे ही इजेक्शन होगा तो उसे चारों तरफ से सपोर्ट देगी। ठीक है, जो पार्ट होगा हमारा जो बनेगा उसे चारों तरफ से सपोर्ट देगी, बीच में इजेक्टर रोड भी होंगी। तो ये जो पार्ट है इसे निकालने के लिए बिल्कुल इक्वल फोर्स पड़ेगा कंप्लीट पार्ट के, जो चारों कॉर्नर होंगे और बीच में रोड हेल्प करेंगी, तो हमारा जो पार्ट होगा वो बहुत आसानी से इजेक्शन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसमें डैमेज होने की कोई भी प्रॉब्लम जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या लगाई जाती है, स्टीपर प्लेट लगाई जाती है, और ये 3 प्लेट मोल्ड में भी कई बार लगाई जाती है, जो पार्ट को नीचे जैसे ही मोल्ड खुलेगा ये पार्ट को वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, तो मेन रीज़न इसका यही था स्टीपर प्लेट लगाने का, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी देख लेते हैं। मोल्डिंग प्रक्रिया के उपरांत मोल्ड से तैयार प्लास्टिक मटेरियल को छुड़ाने के लिए, छुड़ाने का मतलब कि जो पार्ट आप लोगों का बन चुका है उसे अलग करने के लिए प्लेट लगाई जाती है, उसे स्टीपर प्लेट कहते हैं, और ये कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। सेकंड देखते हैं स्प्रूपुलर। ठीक है, ये स्प्रूपुलर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो पढ़ते हैं इसे। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया के उपरांत कंपोनेंट को इंजेक्शन के लिए स्प्रू बुश में बचे मटेरियल को बाहर निकालने के लिए लगाई गई विशेष पिने या हुक को स्प्रूपुलर कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपका स्प्रू बूस होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मटेरियल इंजेक्ट हो जाता है, मटेरियल जम जाता है वहाँ पर पार्ट कंप्लीट होने के बाद में प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसे बाहर निकालने के लिए पिनें लगाई जाती हैं। तो इन पिनों की सहायता से ये जो कंप्लीट फीड सिस्टम है ये बाहर आ जाता है आसानी से, इसलिए स्प्रूपुलर इसे वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसे पुल रोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं मोल्ड क्लैंपिंग फोर्स। ये तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने इसे पढ़ाया भी है, लेकिन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं इसे क्योंकि ये टर्म्स के अंदर है। मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान मोल्ड के मेल और फीमेल पार्ट को बांधे रखने के लिए आवश्यक फोर्स जिससे मोल्ड बंद रखा जाता है उसे मोल्ड क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन इससे भी आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोल्ड जो क्लैंपिंग फोर्स होता है वो क्या होता है। इसे आप बोल सकते हो
कि इंजेक्शन के दौरान, ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को वैसे ही उसे नोट भी करना है। इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को बंद रखने के लिए जो फोर्स मोल्ड पर अप्लाई किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मोल्ड को बंद रखने के लिए, मोल्ड को बंद करने के लिए। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। क्योंकि जब मोल्ड को बंद किया जाता है तो उसके लिए अलग प्रेशर यूज होता है, और जब मोल्ड को बंद रखा जाता है तब उसके लिए क्लैंपिंग फोर्स यूज होता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए आप लोगों को इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट शॉट। ठीक है, ये एक डिफेक्ट होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फ्लैश की बात की थी, तो आज मैं यहाँ पर शॉर्ट शॉट की बात करता हूँ। तो ये ट्रबल शूटिंग होती है एक मोल्ड कैविटी में कम मात्रा में मेल्ट या अथवा प्लास्टिक मटेरियल जमा होने के को शॉर्ट शॉट कहते हैं। इससे कंपोनेंट पूरा तैयार नहीं होता, यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हो पिक्चर के अंदर। अब मैं शॉर्ट शॉट आने के कुछ कारण बता देता हूँ और उनका सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। शॉर्ट शॉट आने के कई कारण हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप लोगों ने बताया कि सर शॉर्ट शॉट आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने कंडीशन नहीं बताई कि कब आ रहा है। एक कंडीशन ये होती है कि आपने मशीन जस्ट स्टार्ट की और तब शॉर्ट शॉट आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपका जो मोल्ड है वो अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए आप लोगों के जो 2 4 5 शॉट आएंगे वो शॉर्ट शॉट आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी, आप लोगों ने बताया कि सर हमारी जो रनिंग मशीन है अभी सही आ रहा था, लेकिन रनिंग मशीन में वो प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या हो सकता है, आप लोगों का मटेरियल भी ख़त्म हो सकता है जिसकी वजह से शॉर्ट शॉट आने लगा, आप लोगों का नोजल भी ब्लॉक होने हो सकता है जिसकी वजह से शॉर्ट शॉट आने लगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप लोगों की मशीन कंटिन्यू चल रही है तो कभी शॉर्ट शॉट की प्रॉब्लम बन जाती, कभी कभी। ठीक है, तो तब क्या हो सकता है, तो मोल्ड के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि वेंटिंग होती है, छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसके अंदर गैस बनती है वो रिलीज़ हो सके। ठीक है, तो ये जो मोल्ड के अंदर गैस जो बनती है, ये जो रिलीज़ होती है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं डिगेसिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसी टर्म्स इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिगेसिंग बोलते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो। तो वो जो गैस होती है तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो फॉग होता है उसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे इस वेंटिंग पे जमने लगते हैं, और काफ़ी दिन बाद अगर मोल्ड मेंटेनेंस के लिए नहीं जाता है तो वो जो वेंटिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो कई बार तो जो गैस बनती है उसके अंदर जो एयर होती है वो कई बार तो रिलीज़ हो जाती है, लेकिन कई बार रिलीज़ नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार हमारा शॉर्ट आ जाता है, कई बार पार्ट ठीक आ जाता है, कई बार शॉर्ट आ जाता है, कई बार पार्ट ठीक आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे ही शॉर्ट आया तो हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं या स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन स्पीड और प्रेशर बढ़ाने की वजह से ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। क्योंकि मैं जापानीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, तो जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहती है, उनका जो मोटिव है वो ये है कि अगर आप लोगों की चलती मशीन में या कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सडनली आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कभी भी प्रोसेस को टच नहीं करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो कभी भी प्रोसेस को टच नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर मशीन अभी सही चल रही थी और प्रॉब्लम आने लगी तो प्रोसेस की क्या गलती है, क्योंकि अगर आपने प्रेशर 50 या 60 बार का तय किया है, फिक्स किया है, तो वो जब आप लोगों ने उसे चेंज नहीं किया है तो प्रॉब्लम क्यों आई, तो इसका मतलब वो कभी भी प्रोसेस को चेंज नहीं करते हैं प्रॉब्लम आने के बाद में। ठीक है, तो वो करते क्या है, फिर वो बात करते हैं मोल्ड की, मशीन की और मटेरियल की। अगर चलती मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो मोल्ड को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मोल्ड अगर ठीक है तो वो मशीन को देखेंगे, अगर मशीन की प्रॉब्लम भी सही है तो हो सकता है मटेरियल की प्रॉब्लम हो। जब ये सारी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर लेंगे या चेक कर लेंगे, उसके बाद में वो कहाँ पर जाते हैं, अंत में प्रोसेस पर वो काम करते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में, इंडिया में सिर्फ ये होता है कि अगर शॉर्ट आने लगा, अचानक आने लगा, फ्लैश आने लगा, कोई भी प्रॉब्लम अचानक आने लगी, तो वो मोल्ड को चेक नहीं करेंगे, वो मशीन को चेक नहीं करेंगे, वो मटीरियल को चेक नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट जो फोकस मारेंगे वो प्रोसेसिंग पर ही मारेंगे, यानी कि पीएलसी पर ही मारेंगे। ठीक है, प्रोसेस पर ही मारेंगे, और हो सकता है कि वो क्या कर दें, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दें और वो चलते रहने दो। तो यहाँ पर इंडियन टेक्नोलॉजी और जापानीज टेक्नोलॉजी में ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, इसलिए उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत कम आती हैं। तो शॉर्ट अभी आपने देखा, तो आप क्या कर सकते हो, मोल्ड की प्रॉब्लम, अगर मोल्ड ठंडा है तो भी शॉर्ट आ रहा है, इंजेक्शन प्रेशर इंजेक्शन प्रेशर वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं होती चलती मशीन में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप ये सब चीज़ देख सकते हो।
थर्मोकपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और कई बार आप लोग ने देखा होगा कि टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है बैरल का, कभी अचानक कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी डाउन होते चला जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये थर्मोकपल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना होता है कि प्रॉब्लम थर्मोकपल की तो नहीं है, हीटर में लगा होता है, क्योंकि जो सेंस करने का काम करता है टेम्परेचर को, वो यही करता है। ठीक है, तो ये बैरल के ऊपर लगी एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, इसकी सहायता से बैरल के टेम्परेचर को नापा जाता है, जिसे थर्मोकपल कहते हैं। ये आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, और ये के टाइप और एन टाइप होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि के टाइप एन टाइप जो थर्मोकपल मैंने आप लोगों को 2 तरह के बताए कि इनकी पहचान क्या होती है। होते तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वगैरह में यूज किए जाते हैं। होते तो लगभग 8-7 प्रकार के हैं, और मैंने इनके ऊपर वीडियो पूरी कंप्लीट बनाई हुई है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर इससे थर्मोकपल से रिलेटेड वीडियो जाकर देख भी सकते हो। और मैंने बताया भी हुआ है कि इनके जो वायर होती है वो कौन कौन सी मेटल की बनी हुई होती हैं और क्यों बनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। फिर देखते हैं वेल लाइन, ये भी एक डिफेक्ट है। ठीक है, वेल लाइन को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा। आपने देखा होगा कि ये एक मेटल है या कोई लोहे की रोड है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या कहा कि दुकान के वेल्डिंग वाले के पास गए, उसने कहा कि आप लोग आप क्या कर दो, इसे जोड़ दो। तो आप लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ने के लिए जाते हो, तो वो क्या करता है, इन दोनों को जॉइंट करेगा, जॉइंट करने के बाद में इन पर वेल्ड कर देगा। तो जो यहाँ पर सरफेस था, जो यहाँ पर सरफेस था, क्या वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक लाइन यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देगी, तो उसे क्या बोलते हैं, वेल्ड लाइन बोलते हैं। तो फिर कहोगे कि सर फिर प्रोडक्ट से क्या लेना देना है इसका? बिल्कुल प्रोडक्ट से लेना देना है। जैसे ही आप लोगों को ये रनर, ये देखा कि आपने ये स्प्रू है, स्प्रू के बाद में क्या हुआ, यहाँ से रनर डिवाइड हुए। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का पार्टिसिपेशन हो गया, और यहाँ पर जाकर पार्ट बना। ठीक है, यहाँ पर जाकर पार्ट बना। तो होता क्या है, जैसे ही आप मटेरियल को इसमें फिल करोगे, तो मटेरियल ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्कुल ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, वो चारों तरफ से जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, ऊपर से भी जाएगा, नीचे तक, नीचे से भी जाएगा। अब ये सोचो कि जो ये आगे वाला मटेरियल था, ये कहाँ से आ रहा है, बैरल के अंदर से आ रहा है, लेकिन मोल्ड के यहाँ तक कंपोनेंट तक पहुँचते पहुँचते क्या ये अपने टेम्परेचर से, इसका जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हो गया होगा? बिल्कुल कम हो गया होगा। जो बैरल का टेम्परेचर इसका 280 था, कंपोनेंट के एंड पॉइंट तक आते आते क्या वो टेम्परेचर 280 रह गया होगा? नहीं, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रही है, मोल्ड में कंटिन्यू कूलिंग चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब ये मेल्ट था तो ये एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये पार्ट के एंड पॉइंट तक पहुँचा तो वहाँ पर ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाया, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। और जैसे ही ये वहाँ पर जाकर एंड पॉइंट पर जाकर दोनों आपस में ये सारा मटेरियल जुड़ेगा, कंप्लीट होगा, मिक्स होगा, तो ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, और एक लाइन सी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे ही क्या बोलते हैं, वेल्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? अगर आपकी वेंटिंग प्रॉपर नहीं है तो भी ये वेल्ड लाइन की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी से एयर निकल जाएगी तो मटेरियल यहाँ तक जल्दी से पहुँच जाएगा, और मटेरियल के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा, और वेल्ड लाइन नहीं बनेगी। अगर आपका मोल्ड ठंडा नहीं है, गर्म मोल्ड है, तो भी मटेरियल जल्दी से फ्लो करेगा, जल्दी से पहुँच जाएगा, पार्ट कंप्लीट होगा, एंड पॉइंट बनेगा, और आप लोगों की वेल्ड लाइन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इंजेक्शन स्पीड आप लोग बढ़ा देते हो, तब भी वेल्ड लाइन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कहने का कुल मतलब, जो कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर आप लोगों का मटेरियल जल्दी से पार्ट के एंड पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वेल्ड लाइन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, वरना तो वेल्ड लाइन की जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। ठीक है, 7 पॉइंट देखते हैं, सेकेंडरी नोजल। ठीक है, ये सेकेंडरी नोजल जो है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी याद आ जाएगा। यह नोजल के आगे बढ़ी हुई बारीक टेपर में बनी हुई नोजल है, जिसका प्रयोग मोल्ड के बीच स्प्रू के मध्य तक गहराई में जाकर मेल्ट को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। कई बार कुछ इस टाइप के मोल्ड होते हैं जिसमें जो स्प्रू होता है, बूस होता है, वो अंदर तक होता है, तो और उसका जो होल होता है वो छोटा होता है, तो जो बड़े नोजल होते हैं वो उसमें वो जा नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, ये एक सेकेंडरी नोजल होता है,
तो उसे ही सेट करते हैं आगे, ताकि ये अंदर तक जाके, क्योंकि सुई सी होती है, बहुत बारीक होता है, तो अंदर तक जाकर क्या कर दे, ये इंजेक्शन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी नोजल बोलते हैं। इसके नाम से भी पता लगता है कि सेकेंडरी, ठीक है। इसके बाद आता है हॉपर। हॉपर को देखते हैं हम। यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल को बैरल में जाने के लिए भरा जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं, ठीक है। इसी में हम क्या भर देते हैं, प्लास्टिक रॉ मटेरियल भर देते हैं, और रॉ मटेरियल भरने के बाद में यहीं से जो हमारा मटेरियल होता है, ग्रैनुअल होता है, वो बैरल के अंदर जाता रहता है धीरे धीरे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्री ड्रायर भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी सहायता से मटेरियल को हॉपर के अंदर ही प्री ड्राइंग किया जाता है, ताकि उसके अंदर की जो भी मॉइस्चर थी, जो नमी थी, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, और जो हमारे पार्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं या डिफेक्ट है वो कम से कम आए या फिर ना ही आए, ठीक है। तो जो हमारा इसमें क्या होता है कि अगर नमी होती है और हम पार्ट उसका बना लेते हैं, तो क्या होता है, एक तो बबल की प्रॉब्लम आ सकती है, और जब सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सिल्वर मार्क की आती है, ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, और आपके सामने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आ भी सकती है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी डेलाइट मोल्ड क्या होते हैं, इसके बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं। जिसमें मोल्ड की ओपनिंग 2 से अधिक स्थानों पर हो, उन मोल्ड्स को मल्टी डेलाइट मोल्ड कहते हैं। इनका प्रयोग टिपिकल कंपोनेंट की मोल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बता दिया कि अगर उसकी ओपनिंग जो है वो 2 से अधिक स्थानों पर है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, मल्टी डेलाइट मोल्ड यूज किया जाता है। 10 नंबर देखते हैं, ब्रांच रनर। ये मैंने कल भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। जैसे ही ये हमारा स्प्रू बुश का होल है, तो यहाँ से रनर जा रहे हैं ब्रांच की फॉर्म में, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पार्ट आप खरीद रहे हो, ये हमारी एक ही ब्रांच है, हमारी कोई अलग ब्रांच नहीं है, इसलिए नक्कालों से सावधान रहें। ये ब्रांच वर्ड आप लोगों ने वहाँ पर भी सुना होगा, ठीक है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही ये स्प्रू बुश है, यहाँ से मटेरियल रनर की फॉर्म में यहाँ से डिवाइड हो गए सारे, कहाँ तक, जहाँ पर ये पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्ट बन रहे हैं और यहाँ से रनर के माध्यम से मटेरियल पार्टों तक पहुँच रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो ये बने हैं, ठीक है, ये जो ये बन गए रनर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रांच रनर बोलते हैं। यानी कि एक ही पार्ट को भरने के लिए कहीं कहीं ब्रांच रनर की सहायता ली जा रही है। ये की पार्ट ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ऊपर, तो काफ़ी सारे पार्ट ऐसे हो सकते हैं। और ये जो यूज होता है वो ज़्यादातर मल्टी कैविटी पार्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और जितनी भी इसमें नोट्स वगैरह हम ये यूज करते हैं, जितने भी वीडियो की PDF होती है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाकर आप हमें रजिस्ट्रेशन कराकर इन्हें ले भी सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।